विभव क्या है। तो विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, तो पहले समझेंगे एकांक धन आवेश को। एकांक धन आवेश को अनंत से, यानी एकांक धन आवेश को अनंत से, यानी एक जगह से, यानी एकांक धन आवेश को आवेश से, एकांक धन आवेश को आवेश से अनंत, क्या क्वेश्चन आता है, अनंत से, किसे करेंगे, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य। कोई ऐसा एक बिंदु है, मान के चलिए यह एक बिंदु है, अब यह बिंदु से हम किसी कार्य को लाने में चाहे ले जाने में जो समय लगेगी, जो क्षमता लगेगी, कार्य लगेगी, और लाने की ही प्रक्रिया को हम विद्युत विभव कहते हैं। यानी दोनों के बीच, यानी एक बिंदु के बीच को उस बिंदु तक, यानी एक बिंदु से उस बिंदु तक के हम कहते हैं विद्युत विभव। ध्यान से देखिएगा, यानी एकांक धनावेश, तो पहले ये जानिए कि एकांक धनावेश क्या है। तो एकांक धनावेश का मतलब एक बिंदु, एक कूलम, यानी एकांक धनावेश का मतलब एक कूलम। यानी कोई पूछे एकांक धनावेश का मतलब एक कूलम है ना, इसको पढ़िए। विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहलाते हैं, यानी उस बिंदु को विभव कहलाते हैं। तो इसको आप स्पष्ट एकदम इतना याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले एक क्वेश्चन को पढ़िए, एकांक धनावेश। तो एकांक धनावेश क्या है, तो एक कूलम। एकांक धनावेश क्या है, तो एक कूलम। आप देखिए अनंत से, अनंत का मतलब कहीं से, अनंत का मतलब क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के बाहरी सतह, विद्युत क्षेत्र की बाहर की सतह अनंत कहते हैं, यानी बाहर की जगह। तो एक बिंदु से, तो एक बिंदु, एकांक यहाँ पे आ गया एकांक धन, एकांक धन आवेश। तो एकांक धन आवेश का मतलब हो गया क्या, पता है आपको, एक कूलम। यानी एक कूलम में बाहरी क्षेत्र को आंकड़ा, यानी एक कूलम में अनंत बिंदु, तो अनंत बिंदु का मतलब क्या होगा, बाहरी है ना, यानी विद्युत क्षेत्र की बाहरी सतह, यानी कितना देर में वो फैला। तो एकांक समय में, तो एक कूलम हो गया। अब एक कूलम से बाहर की क्षेत्र को हम आंकड़ा किए अनंत बिंदु तक, और अनंत बिंदु में जो समय लगा ना, यही एक कूलम को वहाँ तक ले जाने में, मानी तय करने में जो समय लगा, यानी पहुँचने में जो समय लगा, उसी को हम कहते हैं विभव। क्या कहते हैं, विभव का। तो आसानी से एक बिंदु इसमें लीजिएगा शीर्षक एक कूलम, और लिखेगा विद्युत क्षेत्र की बाहरी, एक कूलम और विद्युत क्षेत्र के बाहरी के बीच के संबंध को हम कहते हैं विभव। एक कूलम, यानी एक कूलम और विद्युत क्षेत्र के बाहरी सतह, विद्युत क्षेत्र के आंतरिक नहीं, विद्युत क्षेत्र के बाहरी सतह, यानी एक कूलम और बिंदु, एक कूलम और विद्युत क्षेत्र के बाहरी सतह को हम बोलते हैं विद्युत विभव। एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था कि सर, और ऐसे टीचर जो होते हैं जो आगे पढ़ाते जाते हैं और पीछे से हम भूलते जाते हैं, आगे पढ़ते जाते हैं और पीछे वाला हम भूलते जाते हैं, तो हम कहते हैं उस समय देखिए एक व्यक्ति बोला, इस बात को हम समझे जो आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे वाला भूलते जा रहे हैं। नहीं, पढ़ाई का मतलब ये हुआ जो हम क्लास में उस चीज़ को क्लियर कर ले, और कैसे कर ले, तो कंसेप्ट के साथ क्लियर कर ले। तो मैंने उस बच्चे को एक चीज़ को बताया, मेरी बात को अच्छे से सुनो, जब पहले वाली से अच्छी अगर दूसरी वाली अगर मिल जाता है ना, तो वो भी आदमी भूल जाता है। क्यों भूल जाता है, तो कि पहले वाली से हमको अच्छी मिल गई, कौन मिल गई, तो दूसरी वाली मिल गई। तो परंपरा है, पहले वाली से अगर अच्छा मिल जाता है तो दूसरी वाली, पहले वाली से अच्छा मिल जाती है दूसरी वाली, तो पहले वाली को सब भूल जाता है। तो कैसे, उसी तरह आपका पढ़ाई है, और कंसेप्ट से अगर पढ़िएगा ना, कुछ भी चीज़ कंसेप्ट से पढ़िएगा तो आप नहीं भूलिएगा। जैसे मुझे स्टूडेंट बोला कि सर हम आगे पढ़ते जाते हैं और पीछे वाला भूलते जाते हैं। सर वो सर पढ़ाते हैं ना, तो हम आगे वाला पढ़ते जाते हैं और पीछे वाला भूलते जाते हैं, लेकिन सर आपसे अगर हम पढ़ते हैं ना, तो मुझे सब याद रहता है, क्योंकि आप कंसेप्ट के साथ पढ़ाते हैं। तो हम बोलते हैं कि देखिए यह एक पहले की हमारी रीति रिवाज है कहने की, जो अगर किसी व्यक्ति को पहले वाली से अच्छी अगर दूसरी वाली अगर मिल जाए, तो पहले वाली खराब हो जाती है, क्योंकि दूसरी वाली बहुत अच्छा हो गई, तो अच्छा हो गई, तो इसलिए वो पहले वाली क्या हो गई, खराब हो गई। और नए में बढ़िया चीज़ सबको अच्छा लगता है। तो हम जब भी पढ़ाते हैं फिजिक्स, तो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते हैं, वैसे नहीं पढ़ाते। इसलिए आपको ना पहले वाली हम भूलने देंगे, ना दूसरी वाली भूलने देंगे, हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे और वही पढ़ाएंगे जो आपको एग्जाम में। तो अब इसको एक भाषा में सीख लेते हैं। उस विभव, विद्युत विभव, तो विद्युत एकांक धनावेश, यानी एक कूलम को अनंत से, अनंत का मतलब विद्युत क्षेत्र की बाहरी सतह, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, उस बिंदु पर विभव कहलाते, मानी उस बिंदु को हम विभव कहलाते, यानी एक कूलम से विद्युत क्षेत्र की बाहरी की दिशा को हम क्या बोलते हैं, विभव कहते हैं। अब देख लीजिए इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है,
तो इसका ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। ऐसे इसको बोलिएगा तो जूल प्रति कूलम भी होता है, जो भी हम बोले एक कूलम, जूल प्रति कूलम भी होता है, ऐसे वोल्ट बोलेंगे। विद्युत विभव कैसी राशि है? तो विद्युत विभव जो है ना अदिश राशि है। विद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब अदिश राशि की पहचान क्या होती है पता है? परिमाण की। अदिश राशि की पहचान क्या होता है? परिमाण की पहचान होती है। आप देखिए इसका विमीय सूत्र क्या है? तो एम, इसको इनवर्स भी बोल सकते हैं, 1 m की पावर 1 भी बोल सकते हैं। एल स्क्वायर हो गया, टी इनवर्स क्यू हो गया, ए इनवर्स हो गया। विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है? तो V बराबर W बटे Q। तो V का मतलब समझिएगा वोल्ट, W का मतलब समझिएगा कार्य, और Q का मतलब जानते ही है जी आवेश होता है। आवेश का मतलब एकांक धन आवेश। एकांक धन आवेश याद रखिएगा, एक वर्ड में हम याद कराए थे, एकांक धन आवेश से विद्युत क्षेत्र की बाहरी सतह। एकांक धन आवेश से विद्युत क्षेत्र की बाहरी सतह को, आंकड़े को ही हम क्या कहते हैं पता है आपको? विद्युत विभव। एक वर्ड में याद रख लीजिए। आप विद्युत विभव को सूचित करते हैं, देख लीजिए कितना आसान है। विद्युत विभव को सूचित करते हैं, अरे सर वही V से विद्युत विभव को, विद्युत विभव को सूचित करते हैं V से। किससे? V से। ये तो एकदम आसान है, जो आप आसानी से समझेंगे इसको।